आज के सूत्र। लेस्याएं 6 प्रकार की हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों अधर्म या अशुभ लेस्याएं हैं। इनके कारण जीव विभिन्न दुर्गतियों में उत्पन्न होता। पीत, पद्म और शुक्ल ये तीनों धर्म या शुभ लेस्याएं हैं। इनके कारण जीव विविध सुगतियों में उत्पन्न होता। 6 पथिक थे। जंगल के बीच जाने पर वे भटक गए। भूख सताने लगी। कुछ देर बाद उन्हें फलों से लदा एक वृक्ष दिखाई दिया। उनकी फल खाने की इच्छा हुई। वे मन ही मन विचार करने लगे। एक ने सोचा कि पेड़ को जड़ मूल से काटकर उसके फल खाए जाएं। दूसरे ने सोचा केवल स्कंद ही काटा जाए। तीसरे ने विचार किया कि शाखा को तोड़ना ठीक रहेगा। चौथा सोचने लगा कि उपशाखा ही तोड़ी जाए। पांचवा चाहता था कि फल ही तोड़े जाएं। छठे ने सोचा कि वृक्ष से टपककर फल जब नीचे गिरे तभी चुनकर खाए जाएं। इन 6 पथिकों के विचार, वाणी तथा कर्म क्रमशः 6 लेस्याओं के उदाहरण। लेस्या महावीर की विचार पद्धति का पारिभाषिक शब्द है। उसका अर्थ होता है मन, वचन, काया की कासाय युक्त वृत्तियां। मनुष्य की आत्मा बहुत से पर्दों में छिपी है। ये 6 लेस्याएं, 6 पर्दे। पहला पर्दा है कृष्ण लेस्या, बड़ा अंधकार, काला, अमावस की रात जैसा, जिस पर कृष्ण लेस्या पड़ी है उसे अपनी आत्मा का कोई पता नहीं चलता। इतने अंधेरे में दबे हैं प्राण कि प्राण हो भी सकते हैं इसका भी भरोसा नहीं आता। स्वयं ही पता नहीं चलती आत्मा, तो दूसरे को तो पता कैसे चलेगी। हमारा युग कृष्ण लेस्या का युग है। लोग अमावस में जी रहे हैं। पूर्णिमा खो गई है। पूर्णिमा तो दूर, दूज का चांद भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा पर भरोसा नहीं आता। भरोसा आए भी कैसे? पर्दा इतना काला है कि भीतर प्रकाश का स्रोत छिपा है। इसकी प्रतीति कैसे हो? जब तुम दूसरे को भी देखते हो तब भी देह ही दिखाई पड़ती है। स्वयं को देखते हो तब भी देह ही दिखाई पड़ती है। दर्पण के सामने खड़े होकर तुम अपने को देखते हो, वह तुम्हारा होना नहीं, तुम्हारे देह की छाया है। न तुम्हें अपना पता चलता, न दूसरों की आत्मा का कोई बोध होता। कृष्ण लेस्या उठे तो ही आत्मदर्शन हो सकते हैं। ऐसी महावीर ने 6 पर्दों की बात कही। कृष्ण लेस्या, फिर नील लेस्या, फिर कापोत लेस्या। क्रमशः अंधेरा कम होता जाता। कृष्ण के बाद नील। अंधेरा अब भी है लेकिन नीलिमा जैसा है। फिर कापोत, कबूतर जैसा है, आकाश के रंग जैसा है। जैसे जैसे पर्दे उठते हैं वैसे वैसे भीतर की झलक स्पष्ट होने लगती। लेकिन एक बात ख्याल रखना, महावीर कहते हैं शुभ्र लेस्या भी पर्दा है। वो अंतिम लेस्या है। जब तक रंग है तब तक पर्दा है। जब तक रंग है तब तक राग है। राग शब्द का अर्थ रंग होता है। विराग शब्द का अर्थ रंग के बाहर हो जाना होता है।
वीतराग शब्द का अर्थ होता है रंग का अतिक्रमण कर जाना। अब तुम पर कोई रंग ना रहा, क्योंकि जब तक रंग है तब तक स्वभाव दबा रहेगा। तब तुम्हारे ऊपर कुछ और पड़ा है, चाहे सफेद ही क्यों ना हो, शुभ्र ही क्यों ना हो। हम तो काली अंधेरी रात में दबे हैं। महावीर पूर्णिमा को भी कहते हैं कि वो भी पूर्ण अनुभूति नहीं है। अमावस तो छोड़नी ही है, पूर्णिमा भी छोड़ देनी है। कृष्ण लेस्या तो जाए ही, शुक्ल लेस्या भी जाए। कृष्ण पक्ष तो विदा हो ही, शुक्ल पक्ष भी विदा हो। तुम पर कोई पर्दा ही न रह जाए, तुम बेपर्दा हो जाओ। इसलिए महावीर नग्न रहे, वो नग्न सूचक है। ऐसी ही आत्मा भी भीतर नग्न हो, तभी उसका एहसास शुरू होता है। और जब अपनी आत्मा का पता चले तो औरों की आत्मा का पता चलता है। जितना गहरा हम अपने भीतर देखते हैं, उतना ही गहरा हम दूसरे के भीतर देखते हैं। हमें तो अभी मनुष्यों में भी आत्मा है इसका भरोसा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा अनुमान होनी चाहिए, है ऐसी कोई प्रामाणिकता नहीं मालूम होती। अंदाज करते होगी, तर्कयुक्त मालूम पड़ती है कि होनी चाहिए, लेकिन वस्तुतः है ऐसा कोई अस्तित्वगत हमारे पास प्रमाण नहीं। अपने भीतर ही प्रमाण नहीं मिलता, दूसरे के भीतर कैसे मिले। महावीर कहते हैं जैसे जैसे पर्दे उठते हैं वैसे वैसे तुम्हें दूसरे में आत्मा दिखाई पड़नी शुरू होती। ऐसी घड़ी आती जब पत्थर में भी आत्मा दिखाई शुरू होती। तेजो लेस्या से क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू होता। पहली 3 लेस्याएं अधर्म की, बाद की 3 लेस्याएं धर्म की। तेजो, पद्म और शुक्ल। तेजो लेस्या के साथ ही तुम्हारे भीतर पहली झलकें आनी शुरू होती। ये रंगों के आधार पर पर्दों के नाम रखे महावीर ने। ये जीवन का इंद्रधनुष है। तो रंग एक ही, वैज्ञानिक उसे कहते हैं श्वेत। बाकी सब रंग श्वेत रंग के ही खंड हैं। इसलिए प्रिज्म के कांच के टुकड़े से जब सूरज की किरण गुजरती तो 7 रंगों में बट जाती। या तुमने कभी स्कूल में बच्चों को समझाने के लिए देखा हो तो एक चाक पर 7 रंग लगा देते, चाक को जोर से घुमाते तो 7 रंग खो जाते हैं, सफेद रंग रह जाता है। सफेद रंग 7 रंगों का जोड़ है, या 7 रंग सफेद रंग से ही जन्मते हैं। इंद्रधनुष पैदा होता है हवा में लटके हुए जल कणों के कारण। जल कण लटका है हवा में, सूरज की किरण निकलती, टूट जाती 7 हिस्सों में। सूरज की किरण सफेद है, लेकिन महावीर कहते हैं सफेद के भी पार जाना है। अधर्म के तो पार जाना ही है, धर्म के भी पार जाना है। अधर्म तो बांध ही लेता है, धर्म भी बांध लेता है। धर्म का उपयोग करो अधर्म से मुक्त होने के लिए। कांटे को कांटे से निकाल लो, फिर दोनों कांटों को फेंक देना। फिर दूसरे कांटे को भी संभाल के रखने की कोई जरूरत नहीं। बीमारी है, औषधि ले लो, बीमारी समाप्त हो, औषधि को भी कचरे घर में डाल आना। फिर बीमारी के बाद औषधि को छाती से लगाए मत घूमना, वो केवल इलाज थी, उसका उपयोग संक्रमण के लिए था। जैसे जैसे शुभ लेस्याओं का जन्म होता है, जैसे जैसे आदमी श्वेत की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे दृष्टि की गहराई बढ़ती, वैसे वैसे दूसरों में भी परमात्मा की झलक मिलती। श्वेत लेस्या की आखिरी घड़ी में जब पूर्णिमा का प्रकाश जैसा भीतर हो जाता तो पत्थर में भी परमात्मा दिखाई पड़ता है। इसी अनुभव से महावीर की अहिंसा का जन्म हुआ। महावीर जो कहानी कहे हैं, महावीर ने बहुत कम बोध कथाओं का उपयोग किया है। उन बहुत कम बोध कथाओं में एक ये 6 पथिक थे,
जंगल के बीच जाने पर भटक गए। भूख लगी। कुछ देर बाद उन्हें फलों से लदा एक वृक्ष दिखाई दिया। फल खाने की इच्छा हुई। मन ही मन विचार करने लगे। पहले ने सोचा पेड़ को जलमूल से काटकर इसके फल खाए जाएं। महावीर कहते हैं ये कृष्ण लेस्या में दबा हुआ आदमी, ये अपने छोटे से सुख के लिए, क्षणभंगुर सुख के लिए, भूख थोड़ी देर के लिए मिटेगी फिर लौट आएगी। भूख सदा के लिए तो मिटती नहीं, लेकिन ये पूरे वृक्ष को मिटा देने को आतुर है। इसे वृक्ष की भी आत्मा है। वृक्ष को भी भूख लगती, प्यास लगती, वृक्ष को भी सुख और दुख होता, इसकी कोई प्रतीति नहीं है। ये आदमी अंधा है जिसे वृक्ष में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ अपनी भूख को तृप्त करने का उपाय दिखाई पड़ रहा है। और अपनी भूख की तृप्ति के लिए जो फिर लौट आने वाली है, कोई शाश्वत तृप्ति हो जाने वाली नहीं, वो इस वृक्ष को जड़मूल से काट देने के लिए उत्सुक हो गया है। यह आदमी बिल्कुल अंधा है। ऐसे आदमी तुम्हें सब तरफ मिलेंगे। ऐसा आदमी तुम्हें स्वयं के भीतर भी मिलेगा। कितनी बार नहीं तुमने अपने छोटे से सुख के लिए दूसरे को विनष्ट तक कर देने की योजना नहीं बना ली। कितनी बार जो मिलने वाला था वो ना कुछ था, लेकिन तुमने दूसरे की हत्या कर दी। कम से कम हत्या का विचार किया। जमीन के लिए, 2 इंच जमीन के लिए, धन के लिए, पद के लिए तुमने प्रतिस्पर्धा की, दूसरे की गर्दन को काट देना चाहा। इसकी बिल्कुल भी चिंता न की कि जो मिलेगा वो ना कुछ है, और जो तुम विनष्ट कर रहे हो उसे बनाना तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम एक जीवन की समाप्ति कर रहे हो, एक परम घटना की के विनाश का कारण बन रहे हो, एक दिया बुझा रहे हो। एक तुम जैसा ही प्राणवंत, तुम जैसा ही परमात्मा को संभाले हुए कोई चल रहा है, तुम उस अवसर को विनष्ट कर रहे हो, और तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। तुम्हें जो मिलेगा वो थोड़ी सी क्षणभंगुर की तृप्ति, घड़ी भर बाद फिर भूख लगाएगी। कृष्ण लेस्या से भरा आदमी महत हिंसा से भरा होता है। जब भी तुम्हारे मन में अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देने तक की तैयारी हो जाए तो तत्क्षण समझ लेना कृष्ण लेस्या में दबे हो, पर्दा पड़ा। इस पर्दे को अगर तुम बार बार भोजन दिए जाओगे तो ये मजबूत होता चला जाएगा। जागना, जब ऐसा मौका आए कि अपने छोटे सुख के लिए दूसरे को दुख देने का ख्याल उठे, तब संभलना, तब अपने हाथ को खींच लेना। क्योंकि असली सवाल यह नहीं कि तुमने दूसरे को दुख दिया या नहीं दिया, असली सवाल यह है कि दूसरे को दुख देने में तुमने अपनी कृष्ण लेस्या पर पानी सींचा, उसकी जड़ों को मजबूत किया। उसी में तुम्हारा आत्म तत्व खो गया है, उसी में खो गया जीवन का अभिप्राय। उसी से पता नहीं चलता कि जीवन में कुछ अर्थ भी है, पता नहीं चलता कौन हूं मैं, कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं। तुम अंधे हो क्योंकि कृष्ण लेस्या की तुम अब तक संभाल करते रहे, उसे खाद दिया, पानी दिया। उस पर्दे में कभी छेद भी हुआ तो जल्दी से तुमने रफू किया, सुधार लिया। तुम जब जब दूसरे पर नाराज होते हो तब तब तुम ख्याल करना, किसी अर्थों में वो तुम्हारे कृष्ण लेस्या के पर्दे पर चोट कर रहा है। तुम्हारे अहंकार को चोट लगती, तुम नाराज हो जाते। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के लोग बड़े अभद्र, हिंसक समझे जाते। एक सिनेमा गृह में एक टेक्सास प्रांत का आदमी अपनी बंदूक संभाले, इंटरवल के बाद वापस लौटा, बाहर गया होगा।
अपनी सीट पर उसने किसी आदमी को बैठे देखा। उसने पूछा टेक्सास के आदमी ने कि महानुभाव, आपको पता है ये सीट मेरी? वो जो आदमी बैठा था मजाक में ही कहा, थी आपकी, अब तो मैं बैठा हूं, सीट किसी की होती। बस उसने बंदूक तानी और गोली मार दी। भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने लोगों से कहा कि इसी तरह के लोगों के कारण टेक्सास के लोग बदनाम हैं। पर बहुत बार तुम्हारे मन में भी, चाहे तुमने गोली न मारी हो, ये कहानी अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम होती, लेकिन बहुत बार गोली मार देने का मन तो हो ही गया है। बहुत छोटी बातों पर कि कोई तुम्हारी सीट पर बैठ गया है, गोली मार देने का मन तो हो ही गया है। महावीर कहते हैं मन भी हो गया तो बात हो गई। इस कहानी में वो ये नहीं कह रहे हैं कि पहले आदमी ने वृक्ष तोड़ा, सिर्फ सोचा, भूख लगी, फल खाने की इच्छा हुई, वे मन ही मन विचार करने लगे। ऐसा कुछ किया नहीं है अभी, ऐसी भाव तरंग आई, ऐसा विचार आया। लेकिन महावीर कहते हैं विचार आ गया तो बात हो गई। जहां तक तुम्हारा संबंध हो गई, जहां तक वृक्ष का संबंध है अभी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा संबंध वहां तक तो हो गई। जब तुमने सोचा किसी को मार डाले, ऐसी मन में एक कल्पना भी उठ गई तो बात हो गई। दूसरा भी मारा नहीं गया, अपराध अभी नहीं हुआ, पाप हो गया। पाप और अपराध में यही फर्क है। पाप का अर्थ है तुम्हें जो करना था वो भीतर तुमने कर लिया, अभी दूसरे तक उसके परिणाम नहीं पहुंचे। परिणाम पहुंच जाएं तो अपराध भी हो जाएगा। अदालत अपराध को पकड़ती है, पाप को नहीं पकड़ सकती। पाप तो मन के भीतर है, अपराध तो तब है जब मन का विष बाहर पहुंच गया और उसके परिणाम शुरू हो गए और वाह जगत में तरंगें उठने लगी। तब पुलिस पकड़ सकती है, तब अदालत पकड़ सकती। कानून तुम्हें तब पकड़ता है जब पाप अपराध बन जाता। लेकिन महावीर कहते हैं धर्म के लिए उतनी देर तक रुकना आवश्यक नहीं। जीवन की परम अदालत में तो हो ही गई बात। तुमने सोचा कि हो गई, नहीं किया क्योंकि करने में बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, सीमाएं हैं। करना महंगा सौदा हो सकता है। सोच विचार करके तुम रुक गए, होशियार आदमी हो, चालाक आदमी हो, मुस्कुरा के गुजर गए, लेकिन भीतर सोच लिया गोली मार दूं। पर जहां तक धर्म का संबंध बात हो गई, क्योंकि तुम्हारी कृष्ण लेस्या मजबूत हो गई। कृष्ण लेस्या को मजबूत करना पाप है, कृष्ण लेस्या को छीण करना पुण्य है, शुक्ल लेस्या को मजबूत करना पुण्य है, और शुक्ल लेस्या के भी पार उठ जाना, पाप और पुण्य दोनों के पार चले जाना मुक्ति है, निर्वाण है। जब तुम्हारे मन में पाप का विचार उठता है तब तुम दूसरे का नुकसान करना चाहते हो अपने छोटे मोटे लाभ के लिए। वह भी पक्का नहीं है कि होगा, लेकिन ये संभव कैसे हो पाता है? दुनिया में इतने युद्ध, इतनी हिंसा, इतनी हत्याएं, इतनी आत्महत्याएं, छोटी छोटी बात पर कलह, ये संभव कैसे हो पाती? क्या लोग बिल्कुल अंधे हैं? क्या लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं? क्या लोगों को मूल्यों का कोई भी बोध नहीं है? बोध हो नहीं सकता इस काले पर्दे के कारण जो आंख पर पड़ा है। महावीर कहते हैं तुम अंधे नहीं हो, सिर्फ आंख पर पर्दा है, बुर्का ओढ़े हुए हो, काला बुर्का कृष्ण लेस्या का। हमारे छोटे छोटे कृत्य में हमारी लेस्या प्रकट होती है, तुम उसे छिपा नहीं सकते। और अब तो इसके लिए वैज्ञानिक आधार भी मिल गए। सोवियत रूस में
किरलियन फोटोग्राफी के विकास ने बड़ी हैरानी की बात खोज निकाली कि जो तुम्हारे भीतर चेतना की दशा होती है, ठीक वैसा आभा मंडल तुम्हारे मस्तिष्क के आसपास होता है। और किरलियन की खोज महावीर से बड़ी मेल खाती। जिस व्यक्ति के जीवन में हिंसा के भाव सरलता से उठते, उसके चेहरे के पास एक काला वर्तुल, संतों के चित्रों में तुमने प्रभा मंडल बना देखा है, आरा बना देखा है। वो एकदम कवि की कल्पना नहीं है, अब तो नहीं है। किरलियन की खोज के बाद तो वो कवि की कल्पना बड़ा सत्य साबित हुई। किरलियन की खोज ने तो ये सिद्ध किया कि जो कैमरा हजारों साल बाद पकड़ पाया, वो कवि की सूक्ष्म मनीषा ने बहुत पहले पकड़ लिया था, ऋषियों की मनीषा ने बहुत पहले देख लिया था। जब तुम्हारी दृष्टि साफ होने लगती है, जब तुम्हारे पास कोई आता है, तो तत्क्षण तुम्हें उसके चेहरे के आसपास विशिष्ट रंगों के झलकाव दिखाई पड़ते। अगर हिंसक व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, मद मत्सर अहंकार से भरा व्यक्ति है, तो उसके चेहरे के आसपास एक काला वर्तुल होता है। अब तो इसके फोटोग्राफ भी लिए जा सकते, क्योंकि किरलियन ने जो सूक्ष्मतम कैमरे विकसित किए हैं, उन्होंने चमत्कार कर दिया। और ऐसा वर्तुल लोभी, हिंसक, अहंकारी, क्रोधी के आसपास होता है। और ठीक ऐसा ही वर्तुल जब आदमी मरने के करीब होता है, तब भी होता है। जो आदमी मरने के करीब है, किरलियन कहता है 6 महीने पहले अब घोषणा की जा सकती है कि आदमी मर जाएगा, क्योंकि 6 महीने पहले उसके चेहरे के आसपास मृत्यु घटना शुरू हो जाती। जो 6 महीने बाद उसके हृदय में घटेगी, वो उसके आभा मंडल में पहले घट जाती। इन दोनों का जोड़ ख्याल में लेने जैसा है। इसका अर्थ हुआ जो काला मंडल है, हिंसा का, अहंकार का, क्रोध का, मत्सर का, मद का, वही मृत्यु का मंडल भी है। इसका अर्थ हुआ जो काले मंडल के साथ जी रहा है, वो जी ही नहीं रहा, वो किसी अर्थ में मरा हुआ है। उसके जीवन का उमेश पूरा नहीं होगा, उसके जीवन की लहर तरंग पूरी नहीं होगी, दबी दबी, कटी कटी, टूटी टूटी। जैसे जीते भी वो मुर्दे की तरह ही ढोता रहा अपनी लाश को, कभी जिया नहीं नाचकर। कभी उसके जीवन में वसंत नहीं आया, कभी नई कोपलें नहीं फूटी, पुराना ही होता रहा, जन्म के बाद बस मरता ही रहा। काला पर्दा पड़ा हो आदमी के चित्त पर, तो जीवन संभव भी नहीं। जीवन की किरण हृदय तक पहुंच पाए, इसके लिए खुले द्वार चाहिए। और जीवन का उल्लास तुम्हें भी उल्लसित कर सके, और जीवन का नृत्य तुम्हें भी छू पाए, इसके लिए बीच में कोई भी पर्दा नहीं चाहिए, बेपर्दा होना है। तुम जब बिल्कुल नग्न खुले आकाश को अपने भीतर निमंत्रण देते हो, तभी परमात्मा भी तुम्हारे भीतर आता है। इसका होश रखो। तुम दूसरे की हानि नहीं करते हो, हानि तो अंततः तुम्हारी है। तुम अगर किसी को मार भी डालो तो उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि यहां जीवन का तो कोई अंत नहीं। ज्यादा से ज्यादा पुराना शरीर चला गया, नया मिल जाएगा। जीवन की यात्रा तो अनंत है। तुम मार के भी किसी की कोई हानि नहीं कर पाते हो, लेकिन बिना मारे भी अगर मारने का विचार उठा तो तुमने अपनी बड़ी हानि कर ली। महावीर कहते हैं हर हत्या आत्यंतिक अर्थों में आत्महत्या है। दूसरे को कौन कब मार पाया, अपने को ही आदमी मारता रहता है। मारते रहने का अर्थ हुआ जी नहीं पाता, जीने के मार्ग में इतनी बाधाएं खड़ी कर लेता है। और हम सबको इसका पता भी चलता है। ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है जो महावीर कह रहे, ये जीवन के सीधे सीधे गणित।
ये तुम्हें भी पता चलता है कि तुम जितने क्रोधी हो उतने कम जी पाते हो। क्रोध जीने दे तब ना। तुम जितने हिंसक हो उतना ही जीना मुश्किल हो जाता है। हिंसा के साथ जीवन की प्रफुल्लता घटे कैसे? तुम जितने ज्यादा लोभी हो उतने ही सिकुड़ते जाते हो, फैल नहीं पाते। फैलाव के लिए थोड़ी दान की क्षमता चाहिए, फैलाव के लिए देने की हिम्मत चाहिए, बांटने का साहस चाहिए। तुम कृपण की भांति इकट्ठा करते चले जाते हो, तिजोरी तुम्हारी भरती चली जाती, तुम तो खाली के खाली रह जाते हो। आता है एक रोज मधुवन में जब बसंत, तरण तरण हंस उठता, कली कली खिल जाती है, कोयल के स्वर में भर जाती है नई कूक, कोपल पेड़ों पर पायल नई बजाती है। लेकिन कृष्ण लिस्सा में दबे हुए आदमी के जीवन में ऐसा कभी नहीं होता। वो वसंत आता ही नहीं, कोयल कूकती ही नहीं, कोपलें पायल नहीं बजाती। ऐसा आदमी नाम मात्र को जीता है, मिनिमम। श्वास लेता है कहना चाहिए, जीता है कहना ठीक नहीं। गुजार देता है कहना चाहिए। अगर तुम नाचे नहीं, गाए नहीं, गुनगुनाए नहीं, अगर आनंद का उत्सव तुम्हारे ऊपर नहीं बरसा तो कहीं चूक हो रही। कृष्ण लेस्या को पहचानना। जिन अंतर शत्रुओं की सारे शास्त्रों में चर्चा है, वे सभी कृष्ण लेस्या को मजबूत करते। मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन एक टैक्सी में बैठा हुआ पहाड़ से नीचे उतर रहा था। ढलान से उतरते हुए अचानक टैक्सी का ब्रेक खराब हो गया और गाड़ी अत्यंत वेग से दौड़ने लगी। नियंत्रण के बाहर हो गई गाड़ी। ड्राइवर घबराया और उसने पूछा कि बड़े मियां, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, अब मैं क्या करूं? मुल्ला ने कहा, सबसे पहले मीटर बंद करो, फिर जो चाहे करना। एक आदमी है जिसका चित्त सदा लोभ में लगा हुआ है। कहते हैं मुल्ला को एक दफा डाकुओं ने पकड़ लिया, छाती पर बंदूक लगा दी और कहा कि दे दो जो भी तुम्हारे पास है, अगर नहीं दिया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुल्ला ने कहा, जरा सोचने भी तो दो। देर लगती देख के डाकू बोले, जल्दी करो, सोचना क्या है, या मरने को तैयार हो जाओ या तुम्हारे पास जो दे दो। मुल्ला ने कहा, तो फिर मार ही डालो, क्योंकि जो मैंने इकट्ठा किया है वो बुढ़ापे के लिए इकट्ठा किया है, तुम मार ही डालो। इस धन के बिना मैं जी ना सकूंगा, इस धन के बिना मरना बेहतर है। ऐसी अतिशयोक्ति तो कम घटती है। तुम सोचोगे अगर तुम्हारी छाती पे कोई बंदूक लगा दे तो तुम तो ऐसा ना करोगे, तुम कहोगे कि ले जा जो ले जाना है, मुझे छोड़ दे। लेकिन छोटी छोटी मात्रा में रोज तुम यही कर रहे हो जो मुल्ला ने इकट्ठा किया है। जब भी धन और जीवन में चुनाव होता है, तुम धन चुनते हो, जीवन नहीं चुनते। इसलिए मुल्ला की कहानी को अतिशयोक्ति मत समझना। अगर 10 रुपए बचते हो, थोड़ा जीवन खोता हो, तो तुम 10 रुपए बचाते हो। शायद भीतर एक हिसाब है कि जीवन तो मुफ्त में मिला है, कुछ खर्च तो करना पड़ा नहीं। धन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े श्रम से मिलता है। अपने भीतर चिंतन की इन प्रक्रियाओं को पकड़ना, इन्हीं के ताने बाने से कृष्ण लेस्या बनती। मुल्ला का बेटा उससे पूछ रहा था कि पिताजी, मैं दुविधा में हूं, दांतों का डॉक्टर बनूं या कानों का? मुल्ला ने कहा, इसमें दुविधा की बात क्या है, दांतों के डॉक्टर बनो, क्योंकि व्यक्ति के कान तो केवल 2 होते हैं, दांत 32 होते।
अगर भीतर लोभ हो तो हर तरफ लोभ छाया डालेगा। तुम्हारे सभी निर्णय, तुम्हारे सभी वक्तव्य, तुम्हारा उठना बैठना सब लोभ से परिचालित होगा। तुमने कभी देखा कि 24 घंटे में तुम कुछ एकाध कृत्य भी करते हो जो लोभ से मुक्त हो? लोग तो ध्यान भी करते हैं तो वो पहले पूछते हैं मिलेगा क्या। प्रार्थना भी करते हैं तो पूछते हैं लाभ क्या होगा। परमात्मा के मंदिर में भी जाते हैं तो वो दुकान में ही जाते, लाभ। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो उपयोगिता शून्य हो, जिसकी कोई उपयोगिता ना हो लेकिन मौज से तुम करते हो, जिसका मूल्य आंतरिक हो? कोयल गुनगुनाती या पक्षी वृक्षों में कीवी टुट टुट करते रहते, या वृक्षों में फूल खिलते, या आकाश में तारे, या पहाड़ों से झरने फूटते। कहां प्रयोजन है, कहां उपयोगिता है? तुम किसी झरने से पूछो कि क्या लाभ है, तू बहता ही रहता, फायदा क्या है? ना समझ, इसमें सार क्या है? ये पूरी प्रकृति निस्सार है मनुष्य के अर्थों में, क्योंकि इसमें से कहीं रुपये तो निकलते नहीं। आदमी तो उतना ही करता है जिसका उपयोग हो, यूटिलिटी हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम उतना ही करते हो जिसका उपयोग है तो तुम मशीन हो गए, आदमी ना रहे, तुम मुर्दा हो गए। तुम्हारी उपयोगिता हो गई लेकिन जीवन का कोई गहन आनंद ना रहा। सभी आनंद उपयोगिता मुक्त है, और जब तुम उपयोगिता मुक्त होगे तभी तुम आनंद के जगत में प्रवेश करोगे। उल्लास का कोई मूल्य थोड़ी है, उल्लास अपने आप में मूल्यवान है। उल्लास किसी और चीज का साधन थोड़ी है, अपने आप में साध्य है। जीवन स्वयं साध्य है, इससे कुछ और पाना नहीं है। जिसने जीवन से कुछ और पाने की कोशिश की उसकी कृष्ण लेस्या कभी कटेगी नहीं। तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम जैन मंदिरों में बैठे जैन मुनि हैं, उनको भी गौर से देखना, तुम कृष्ण लेस्या से भरे पाओगे। उन्होंने संसार छोड़ा है लोभ के कारण, लोभ से मुक्त होकर नहीं। जैन मुनि समझाते हैं अपने श्रावकों को कि संसार में क्या रखा है, अरे स्वर्ग खोजो। धन में क्या रखा है, पुण्य खोजो। ये धन तो कल खो जाएगा, पुण्य कभी न खोएगा। इस तर्क का अर्थ समझते हो? इसका अर्थ हुआ कि मुनि ऐसा धन खोज रहे हैं जो कभी नहीं खोता, और तुम ऐसा धन खोज रहे हो जो खो जाता है। तो मुनि तुमसे ज्यादा लोभी है। तुम तो क्षण भंगुर में भी प्रसन्न हो, मुनि शाश्वत धन खोज रहे हैं। लेकिन दुकानदारी न गई, मन का गणित न गया। अगर उपवास भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, तो उपयोगिता लगी है। ध्यान से आत्मा मिलेगी कि ध्यान से परमात्मा मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं ध्यान से सिर्फ ध्यान मिलता, प्रेम से सिर्फ प्रेम मिलता। और ध्यान जब पूरी तरह बरसता है तो उसी वर्षा की एक व्याख्या परमात्मा है। परमात्मा कुछ और नहीं है जो ध्यान से मिलता। उपयोगिता शून्य, बाजार के बाहर, लोभ लाभ की वृत्ति के बाहर, मद मत्सर के बाहर। तुम जब किसी क्षण में भी सहज आनंद से जीते हो, उसी क्षण में जो घटता है वही परमात्मा है। कहो मोक्ष, कहो निर्वाण, कहो समाधि, कैवल्य, जो मर्जी नाम दो, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं। लेकिन तुम्हें अपने प्रतिपल में विचार करना होगा, देखना होगा कहां कहां कृष्ण लेस्या को तुम मजबूत करते हो। लेस्याएं 6 प्रकार की,
कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अधर्म लेस्याएं महावीर ने कही। पतंजलि के हिसाब में पतंजलि ने मनुष्य के 7 चक्रों का वर्णन किया। ये 3 लेस्याएं महावीर की और पतंजलि के 3 निम्न चक्र एक ही अर्थ रखते। ये एक ही तथ्य को प्रकट करने की 2 व्यवस्थाएं, जिसको पतंजलि मूलाधार कहता है। जो व्यक्ति मूलाधार में जीता है वो कृष्ण लेस्या में जीता है। मूलाधार में जीने वाला व्यक्ति अंधकार में जीता है, अमावस में जीता है। 6वां चक्र है आज्ञा चक्र। जो व्यक्ति आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है वो ठीक वहीं पहुंच गया जो महावीर की परिभाषा में शुक्ल लेस्या में पहुंचता है। तृतीय नेत्र खुल गया, पूर्णिमा हुई, पूरा चांद निकला। और जिसको पतंजलि सहस्त्रार कहता है, सहस्त्रदल कमल, 7वां चक्र, वही महावीर के लिए वीतराग स्थिति। रंग राग सब गया, सब लेस्याएं गई। कृष्ण लेस्या तो गई ही, श्वेत लेस्या भी गई। काले पर्दे तो उठ ही गए, सफेद पर्दे भी उठ गए, पर्दे ही ना रहे। परमात्मा बेपर्दा हुआ, नग्न हुआ, दिगंबर हुआ। आकाश के अतिरिक्त और कोई ओढ़नी ना रही, ऐसा निर्दोष हुआ। तो जो 6 चक्र हैं पतंजलि के, वे ही 6 लेस्याएं हैं महावीर की। पहले 3 चक्र सांसारिक। अधिकतर लोग पहले 3 चक्रों में ही जीते और मर जाते। 4था, 5वां और 6वां चक्र धर्म में प्रवेश है। 4था चक्र है हृदय, 5वां कंठ, 6वां आज्ञा। हृदय से धर्म की शुरुआत होती। हृदय यानी प्रेम, हृदय यानी करुणा, हृदय यानी दया। हृदय के अंकुरण के साथ ही धर्म की शुरुआत होती। जिसको हृदय चक्र कहा है पतंजलि के शास्त्र में, वही तेजो लेस्या है। हृदयवान व्यक्ति के जीवन में एक तेज प्रकट होता है। तुमने प्रेमी का चेहरा दमकता देखा होगा। जब तुम कभी किसी के प्रेम में होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक नई ही आभा प्रकट हो जाती। चेहरा तुम्हारा कल भी तुम्हारा था, आज तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ, तत्क्षण तुम्हारे चेहरे पे एक रौनक आ जाती जो कभी न थी, एक दीप्ति। तुम ज्यादा जीवंत हो उठते हो, जैसे किसी ने तुम्हारे बुझते बुझते दिए की ज्योति को उकसा दिया। राख जम गई थी, किसी ने झाड़ दी और तुम्हारा अंगारा फिर दमक उठा। साधारण प्रेम में ऐसा हो जाता है। तो जिस प्रेम की महावीर और पतंजलि बात करते हैं, उसकी तो बात ही क्या कहनी। एक स्त्री के प्रेम में तुम पड़ जाओ, एक मित्र के प्रेम में पड़ जाओ, एक रौनक आ जाती। तेजो लेस्या, एक स्वर्णिम दमक आ जाती। कल एक कविता पढ़ रहा था, प्रेम की कविता है। इस तगैयुर के लिए उनको दुआ देता हूं मैं, मौत थी कल रात तक, जिंदगी कल रात से। हो रहा है मेहरबां मुझ पर वो रस के सदबहार, खिल रही है फिर मेरे दिल की कली कल रात से। उनका जलवा ख्वाब में पुरकैफ मुझको कर गया, आंख में आई हुई है नींद सी कल रात से। किस कदर है उनसे मिलने की खुशी कल रात से, जिंदगी में आ गई है ताजगी कल रात से। आलमे वहशत छतारी हर तरफ कल रात तक, हर दरो दीवार में है दिल कसी कल रात से। बन गया है दिल का हर अरमान एक बज्मे निशात,
नगमजन है अर्श साजे जिंदगी कल रात से। साधारण प्रेम में जो कल तक मौत थी वो आज जिंदगी मालूम पड़ने लगती। कल तक जहां साज टूटा पड़ा था आज झंझना उठता है। जैसे ही हृदय पर चोट लगती है वैसे ही तुम्हारे जीवन में दीप्ति का जन्म होता है। सांसारिक प्रेम में तो ये चोट ऐसा है कि जैसे एक बड़े विराट हृदय में जरा सा एक कोना रोशन हुआ हो। जब ये कोना कोना नहीं रह जाता और तुम्हारा पूरा हृदय रोशन होता है तो उसी को महावीर अहिंसा कहते, उसी को बुद्ध करुणा कहते, उसको जीसस ने प्रेम कहा है या भक्तों ने, नारद ने प्रार्थना कहा है। जब तुम्हारा पूरा हृदय आंदोलित हो उठता है प्रेम से तो तुम्हारे जीवन में तेजो लेस्या का जन्म हुआ। लेकिन महावीर उसको भी लेस्या ही कहते हैं, ये ख्याल रखना। महावीर कहते हैं वो भी बंधन ही है, धर्म का सही, सुंदर है सही, शुभ है सही, लेकिन भूल मत जाना कि बंधन है। फिर उसके बाद पद्मलेस्या और शुक्ललेस्या क्रमशः और सुंदरतर होता जाता जीवन। शुक्ललेस्या योग की तृतीय आंख या तंत्र का शिवनेत्र महावीर की शुक्ललेस्या है। जैसे तुम्हारे भीतर इन 6 के बीच अमावस और पूर्णिमा का अंतर है। जब तुम्हारे जीवन की ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आके ठहरती तो तुम्हारा सारा अंतरलोक एक प्रभा से मंडित हो जाता, एक प्रकाश फैल जाता। तुम पहली दफा जागरूक होते हो, तुम पहली दफा ध्यान को उपलब्ध होते हो। इसलिए पतंजलि ने उसे आज्ञा चक्र कहा। आज्ञा चक्र का अर्थ है कि इस घड़ी में तुम जो कहोगे कहते ही हो जाएगा। तुम्हारी आज्ञा तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए सहज स्वीकृत हो जाएगी। इतनी जागरूकता में जो भी कहा जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो तत्क्षण पूरा होने लगेगा, क्योंकि अब कोई विरोधी नहीं रहा। अब तुम एक सूत्र हुए, एकजुट हुए। अब तुम्हारे भीतर 2 आंखें न रही, एक आंख हुई। 2 थी तो द्वंद्व था, एक कुछ कहती, दूसरा कुछ कहती। यही अर्थ है उस प्रतीक का, तृतीय नेत्र का। अब एक आंख हुई, तुम एक दृष्टि हुए। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा है, जब तक तुम्हारी 2 आंखें एक आंख न बन जाएं, तब तक तुम मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश न कर सकोगे। 2 का अर्थ है भीतर खंड खंड बटे हैं हम। एक मन कुछ कहता, दूसरा मन कुछ कहता है। एक मन कहता है अभी तो भोग लो, एक मन कहता है क्या रखा भोगने में, छोड़ो। एक मन कहता मंदिर चलो, प्रार्थना की पावनता। दूसरा मन कहता है व्यर्थ समय खराब होगा, घंटे भर में कुछ रुपए कमा लेंगे, बाजार ही चलो। प्रार्थना बूढ़ों के लिए है, अंत में कर लेंगे, मरते वक्त कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी कोई मरे नहीं जाते। तुमने ख्याल किया कि मन कभी भी निर्णित नहीं होता। अनिर्णय मन का स्वभाव है। छोटी छोटी बातों में अनिर्णित होता है। कौन सा कपड़ा आज पहनना, इसी के लिए मन अनिर्णित हो जाता है। किस फिल्म को देखने जाना, इसलिए कि अनिर्णित हो जाता है। जाना कि नहीं जाना, इसी के लिए आदमी सोचने लगता है, डमाडोल होने लगता है। जैसे तुम्हारे भीतर 2 आदमी हैं, एक नहीं। आज्ञा चक्र पर आकर तुम्हारा द्वंद्व समाप्त होता, तुम एक बनते। इसलिए पतंजलि ने उसे आज्ञा चक्र कहा, क्योंकि तुम पहली दफा स्वामी बनते, मालिक बनते। जब तक आज्ञा चक्र न खुल जाए तब तक कोई अपना मालिक नहीं। मैंने तुम्हें स्वामी कहा है,
तुम्हें संन्यास दिया है, तुम स्वामी मेरे कहने से हो नहीं गए। ये तो सिर्फ दिशा निर्देश किया है, ये तो तुम्हारे भीतर आकांक्षा का बीज डाला, ये तो तुम्हारी अभीप्सा जगाई है, ये तो तुम्हें एक दृष्टि और दिशा दी है, ये तो तुम्हारे लिए बोध दिया है कि ये तुम्हें होना है। इससे होने के पहले रुकना मत जब तक कि स्वामी ना हो जाओ। तो ठीक आज्ञा चक्र बड़ा सुंदर शब्द है। वहां आके तुम पहली दफा गुलामी के बाहर होते हो, तुम्हारी आज्ञा चलती तुम्हारे ऊपर। महावीर का शब्द भी बड़ा सुंदर है, शुक्ल। पूर्णिमा हो गई, सब अंधेरा गया, कोना कोना जागृत हो उठा। अगर आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा से हम समझना चाहें तो पहले 3 चक्र, जिसको फ्रायड कॉन्शियस माइंड कहता, चेतन मन कहता, उसके दूसरे 3 चक्र, जिनको महावीर धर्मलेस्या कहते, अनकॉन्शियस माइंड के, अचेतन मन के, और 7वीं स्थिति सुपर कॉन्शियस माइंड की है, अति चेतन मन की। जो व्यक्ति 3 चक्रों में ही जीता वो ऊपर ऊपर जीता। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर पोर्च में जीता हो, उसे भूल ही गया हो कि महल में मैं अंदर गया ही नहीं, पोर्च में ही घर बना लिया है, वहीं 3 टप्पर बांध के रहने लगा है। पूरा महल खाली पड़ा है, पूरा महल उसका है, जन्म सिद्ध उसका अधिकार है, लेकिन स्मरण नहीं रहा, वो भीतर जाना भूल गया है, याद खो गई, विस्मरण हो गया है। तो जो व्यक्ति पहले 3 चक्रों में ही जी लेते, उन्हें अपने ही पूरे महल का कोई पता नहीं चल पाता। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश करते हैं और 6वें चक्र तक पहुंचते हैं, उन्हें अपने महल में निवास मिलता है। पहले 3 चक्र थोड़े से रोशन हैं, बाकी 3 चक्र अभी बिल्कुल अंधेरे में पड़े, इसलिए फ्रायड उनको अनकॉन्शियस कहता है, अचेतन कहता है। लेकिन वे अचेतन इसीलिए हैं कि तुम वहां नहीं गए, तुम्हारे जाते ही चेतन हो जाएंगे। तुम जहां गए वहीं चेतना पहुंच जाती, तुम्हारी दृष्टि जहां पड़ी वहीं चेतन का जन्म हो जाता। तुम वहां गए नहीं, इसलिए ऐसा समझो 14 साल तक बच्चा बड़ा होता है, तब तक उसका काम केंद्र अचेतन रहता है। ऐसा कम से कम अतीत में तो रहता था, अब जरा मुश्किल है, क्योंकि काम चेतना के लिए, शोषण करने के लिए इतने लोग आतुर हैं कि छोटे बच्चों की काम चेतना भी परिपक्व हुए बिना जागृत हो जाती। एक बड़ी हैरानी की घटना अमेरिका में घट रही। लड़कियां 2 साल पहले मासिक धर्म से ग्रस्त होने लगी, 14 साल में होती थी, अब वो 12 साल में होने लगी। मालूम होता है कि चारों तरफ का दबाव, वासना का ज्वार, चारों तरफ फिल्म हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, पोस्टर हो, अखबार हो, और सब तरफ की हवा और सब तरफ छिछला प्रदर्शन शायद मनुष्य की प्रकृति पर दबाव डाल रहा है। 2 साल उम्र गिर जाना नीचे बड़ी हैरानी की बात है। बायोलॉजिस्ट बड़े चकित थे कि ये कैसे हुआ। अगर ऐसा जारी रहा तो शायद कुछ दिनों में और उम्र गिर जाएगी, शायद 7 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे कामातुर हो उठेंगे। ये बेमौसम के फल होंगे और इनके जीवन में बड़ी कठिनाई खड़ी होगी। लेकिन साधारणतः 14 साल की उम्र तक काम वासना का केंद्र सोया पड़ा रहता, अचेतन रहता है। 14 साल की उम्र में चैतन्य बनता है, और जैसे ही चेतना काम केंद्र पर जाती है तो काम केंद्र फिर अचेतन नहीं रह जाता, फिर सारा मन उसी के आसपास घूमने लगता है। अक्सर लोग पहले केंद्र के पास ही समाप्त हो जाते, अक्सर लोग इस पहले केंद्र पर ही जीते हैं और मर जाते हैं। बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी काम लोलुप ही जीता है।
चाहे कहता ना हो, मन ही मन में छुपा के रखता हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चित्त में काम वासना ही चलती रहती। ये बड़ी दुर्दिन की घटना है, दुर्भाग्य की घटना है। इसका मतलब हुआ महल अपरिचित रह गया। जैसे जैसे तुम चैतन्य को भीतर प्रवेश करवाते हो, जैसे जैसे तुम अपने और उपेक्षित अंगों पर रोशनी डालते हो, वैसे वैसे तुम पाते हो नई नई संभावनाओं का आविर्भाव होता है। महावीर कहते हैं छठवें केंद्र पर शुक्ल लेस्या पूर्ण होती, पूर्णिमा की चांदनी फैल जाती तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में। पूर्णिमा की चांदनी फैल जाने के लिए तुम्हें अंतर यात्रा पर जाना होगा, और जो पर्दे तुम्हें बाहर रोकते हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ना होगा। कृष्ण, नील, कापोत, इन्हें छोड़ो। लोभ, मोह, घृणा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या छोड़ो। प्रेम, दया, सहानुभूति जगाओ। परिग्रह छोड़ो, अपरिग्रह जगाओ। कृपणता छोड़ो, बंटना सीखो। मांगो मत, दो, और अंतरयात्रा शुरू होगी। चीजों को मत पकड़ो, चीजों का मूल्य नहीं है। चीजों को अपना मालिक मत बनने दो, चीजों के मालिक रहो। उपयोग करो साधन की तरह, साध्य मत बनाओ। तो धीरे धीरे पर्दे टूटते। अगर ऐसा न किया तो जीवन में सब तो पालोगे, लेकिन जो पाने योग्य था बस उसी से वंचित रह जाओगे। पीड़ा मिली जन्म के द्वारा, अपयश पाया नदी किनारे। इतना कुछ मिल गया एक बस, तुम ही नहीं मिले जीवन में। हुई दोस्ती ऐसी दुख से, हर मुश्किल बन गई रुबाई। इतना प्यार जलन कर बैठी, कुंवारी ही मर गई जुन्हाई। बगिया में न पपीहा बोला, द्वार न कोई उतरा डोला। सारा दिन कट गया बीतते, सारा दिन कट गया बीनते। कांटे उलझे हुए वसन में, पीड़ा मिली जन्म के द्वारा, अपयश पाया नदी किनारे। इतना कुछ मिल गया एक बस, तुम ही नहीं मिले जीवन में। और एक चूक जाए सब चूक गया। वो एक जिसको भक्त प्रीतम कहते, उसी को महावीर परमात्मा कहते। वो प्यारा तुम्हारे भीतर ही बैठा है, लेकिन तुम भीतर जाओ तो मिलन हो। तुम अपने बाहर ही बाहर भटक रहे हो, और तुमने ऐसे पर्दे टांग रखे हैं कि भीतर की याद ही भूल गई। काले पर्दे ही दिखाई पड़ते हैं, लगता है भीतर कुछ और है नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने पढ़ा कबीर को, पढ़ा नानक को, तो वो सभी कहते हैं कि भीतर जाने से प्रकाश होता है। हम तो जाते हैं तो सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो कृष्ण लेस्या जब तक ना हटेगी, काला पर्दा पड़ा रहेगा। तुम जाओगे भीतर तो तुम काला ही पाओगे। अक्सर तुम भीतर आंख बंद करोगे तो या तो विचारों का ही ऊहापोह मचा रहेगा, या अगर कभी क्षण भर को विचारों से छुटकारा मिला तो अंधेरी रात, अमावस, घबरा के तुम बाहर निकल आओगे। और अंधेरे से हमें डर लगता है। अंधेरा हम पैदा करते हैं और अंधेरे से हमें डर लगता है। अंधेरा हम जीवन भर बनाते और अंधेरे से हमें डर लगता है। तो जैसे अंधेरा दिखा फिर भागे बाहर, फिर खोल दी आंख। मुझसे लोग कहते कि जब भीतर का अंधेरा दिखाई पड़ता तो बड़ी घबराहट होती है, डर लगता है कहीं मर न जाए, कहीं खो न जाए। ये कैसा अंधेरा है? ईसाई फकीरों ने तो उसको नाम ही दिया है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसको महावीर कृष्ण लेस्या कहते, वही है।
ईसाई फकीर कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की तरफ जाता है तो एक बड़ी अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। वो अंधेरी रात हमारी बनाई हुई है, हम ही को मिटानी पड़ेगी, दूसरा कोई उसे मिटा भी नहीं सकता। साहस करके, दुस्साहस करके हमें उस पर्दे को चीर डालना होगा। कठिन नहीं है क्योंकि उसका ताना बाना बहुत साफ है। लोभ, माया, मोह, मद, इनसे ही बना है। इनको तुम छीण करो, वो काली चादर अपने आप छीण होने लगेगी, उसके ताने बाने उखड़ जाएंगे, जगह जगह छेद हो जाएंगे, जगह जगह छेद से तुम्हें नील लेस्या का दर्शन होने लगेगा। जिस व्यक्ति की कृष्ण लेस्या गिरती है उसे भीतर नीले आकाश का दर्शन होगा, बड़ा शांत, जैसे कोई गहरी नदी हो और नीली मालूम पड़ती हो। फिर जो उसके भी पार जाएगा उसके लिए महावीर कहते हैं कापोत लेस्या, तब और भी हल्का नीलापन, गहरा नहीं। ऐसे क्रमशः परतें टूटती जाती। तेजोलेस्या, पद्मलेस्या, शुक्ललेस्या, इनमें पहली तीन अशुभ हैं। इनके कारण जीव विभिन्न दुर्गतियों में उत्पन्न होता है। ये भी समझ लेना जरूरी है क्योंकि इस सूत्र की व्याख्या बड़ी अन्यथा की जाती रही है। वो व्याख्या ठीक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं। व्याख्या की जाती रही कि इन तीन लेस्याओं में जो उलझा हुआ है वो नरक जाएगा, दुर्गति में पड़ेगा, पशु पक्षी हो जाएगा, कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा। ये व्याख्या गलत नहीं है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण भी नहीं। असली व्याख्या, जो व्यक्ति इन लेस्याओं में उलझेगा उसकी बड़ी दुर्गति होती। वो कभी भविष्य में किसी दूसरे जन्म में कीड़ा मकोड़ा बनेगा ऐसा नहीं, वो यही कीड़ा मकोड़ा बन जाता है। कीड़ा मकोड़ा बनने के लिए कीड़े मकोड़े की देह लेना जरूरी नहीं। तुमने आदमी देखे जो कीड़े मकोड़ों जैसे, या नहीं देखे? तुमने आदमी देखे जिन्हें देख के आदमी की याद बिल्कुल नहीं आती, जिन्हें देख के जानवरों का स्मरण होता है। तुमने आदमी देखे जिनका व्यक्तित्व अभी मनुष्य की सीमा को छूते ही नहीं, मनुष्य के क्षितिज को छूते ही नहीं, जिनके नीचे के पशु पक्षी अभी भी सक्रिय हैं। देह मनुष्य की है लेकिन मन अभी बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत पीछे का है। तुम कभी आंख बंद करके देखो, तुम पाओगे मन बंदर की भांति। जब तक मन शांत न हो जाए तब तक तुम ये मत समझना कि वृक्ष से उतर आए तो उतर आए। डार्विन ठीक ही कहता है कि आदमी बंदर से पैदा हुआ है, लेकिन एक जगह भूल करता है, वो ये अभी पैदा कहां हुआ है। कभी कभी कोई होता है, कुछ बंदर झाड़ों से नीचे उतर आए हैं, कुछ बंदर झाड़ों पे बैठे, लेकिन बंदरपन सभी के भीतर है। कभी कोई महावीर, कभी कोई बुद्ध, वस्तुतः मनुष्य होता है जब मन का बंदर नहीं रह जाता। अभी तुम देखो, मन के बंदर को तुम मुंह बिचकाते, इस झाड़ से उस झाड़ पर छलांग लगाते, इस शाखा से उस शाखा पर डोलते हुए पाओगे। तुम बंदर को भी इतना बेचैन न पाओगे जितना तुम मन को बेचैन पाओगे। डार्विन तो बड़ी बाहर की शोध करके इस नतीजे पर पहुंचा। अगर भीतर जरा उसने झांका होता तो इतनी बाहर की शोध करने की जरूरत न थी। आदमी बंदर से निश्चित आया है, आदमी अभी भी बंदर है, और इस भीतर के बंदर से छुटकारा जब तक न पाया जाए तब तक मनुष्य का जन्म नहीं होता। मनुष्य की देह एक बात है, मनुष्य का चित्त बड़ी और बात है। महावीर का ये सूत्र है, कृष्ण, नील और कापोत, ये तीनों अधर्म या अशुभ लेस्याएं हैं। इनके कारण जीव
बड़ी दुर्गतियों में उत्पन्न होता है। तो तुम ये मत सोचना कि भविष्य में कभी दुर्गति होगी। जिस क्षण जो लेस्या तुम्हें पकड़ती है उसी क्षण दुर्गति हो जाती। दुर्गति उधार नहीं है कि फिर कभी होगी, दुर्गति अभी हो जाती। जब तुम क्रोध से भरते हो तब दुर्गति हो जाती, जब तुम अहंकार से भरते हो तब दुर्गति हो जाती। दुर्गति प्रतिपल हो रही है। इस पर मैं जोर देना चाहता हूं, क्योंकि इस बात ने कि कभी मरने के बाद होगा लोगों को बड़ा निश्चिंत बना दिया है। लोग सोचते हैं देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। आदमी की सोचने की सीमा है। जैसे कोई तुमसे कहे कि आज शाम तुम मर जाओगे तो तुम बहुत घबरा जाओगे। वो कहे कि 7 दिन बाद मरोगे तो तुम उतने ना घबराओगे। तुम कहोगे 7 दिन भी देखेंगे, 7 दिन कोई अभी, आज तो मर नहीं रहे। कोई कहे 7 साल बाद मरोगे तो कुछ चोट ना मालूम पड़ी। कोई कहेगा 70 साल बाद मरोगे, तुम कहोगे छोड़ो भी। 700 साल बाद कोई कहे तो वक्तव्य तो वही है कि मर जाओगे, लेकिन जैसे जैसे समय बड़ा होता जाता वैसे वैसे तुम्हारी चिंता क्षीण होती चली जाती। तुमने कभी ख्याल किया, एक आदमी मर जाए तुम्हारे पड़ोस में तो पीड़ित हो जाते हो तुम। फिर पता चलता है कि कहीं अफ्रीका में 1000 आदमी मर गए, कि बांग्लादेश में 10,000 आदमी मर गए। एक आदमी का मरना पड़ोस में तुम्हें पीड़ित कर देता है। 10,000 आदमी बांग्लादेश में मरते, तुम अखबार पढ़ लेते हो, कुछ भी नहीं होता। क्या मामला है? इससे क्या फर्क पड़ता तुम्हारे पड़ोस में मरे 1 मील पर मरे कि 1000 मील पर मरे? लेकिन सीमा है तुम्हारी। तुम्हारी पत्नी मर जाए तो ज्यादा पीड़ा होती, पड़ोसी की पत्नी मर जाए तो उतनी पीड़ा नहीं होती, जरा दूर है। चाहे एक घर का ही फासला हो, मगर फासला हो गया, किसी और की पत्नी मरी। जैसे तुम्हारे चित्त से दूरी होती जाती वैसे वैसे तुम्हारा चिंता, तुम्हारी बेचैनी कम होती जाती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के मन की बड़ी सीमाएं हैं। एक आदमी मरे और 1000 आदमी मरे तो दोनों खबरें सुन के तुम्हें 1000 गुना दुख नहीं होता जब 1000 आदमी मरते। ख्याल किया, एक आदमी मर गया, 1000 आदमी मर गए, 10,000 आदमी मर गए। 10,000 आदमी मर के सुन के क्या तुम्हें 10,000 गुना दुख होता? संभावना तो यह है कि शायद उतना भी ना हो जितना एक आदमी के मरने से होता था। अगर वो एक आदमी परिचित होता, पहचाना होता, जाना माना होता। मैंने सुना है एक बस में एक हिंदू और 50 मुसलमान यात्रा कर रहे थे। बस उलट गई, सब मर गए। किसी ने किसी को कहा कि सुना तुमने, बस उलट गई, 50 मुसलमान और एक हिंदू मर गए। उस आदमी ने कहा, अरे बेचारा आदमी। हिंदू रहा होगा वो, उसने कहा बेचारा आदमी, हिंदू के लिए पीड़ा हुई, बाकी 50 मुसलमान के लिए कोई। तुमको भी नहीं लगता जब 50 मुसलमान मर जाएं तो कुछ चोट नहीं मालूम पड़ती? मुसलमान थे, बात खत्म हो गई। मुसलमान सुनता है हिंदू मर गए, कुछ अंतर नहीं पड़ता। हिंदू थे, जैसे हिंदुओं में कोई प्राण नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई मृत्यु हिंदू की भी होती, कहीं अच्छा हुआ मर गए। मुसलमान मरता है तो पीड़ा होती मुसलमान को, जो निकट मालूम पड़ता है। हिरोशिमा में 1 लाख आदमी मर गए एक साथ, तो भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि दुख की लहर फैल गई। लोगों ने पढ़ लिया, अखबार में सुन लिया, लेकिन कोई चोट ना हुई। सीमा के बाहर हो गई बात। आदमी की बड़ी छोटी सी सीमा है, उसकी रोशनी बड़ी टिमटिमाती हुई थोड़ी सी सीमा पर पड़ती, उसके पार फिर कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो तुमने जो ये व्याख्या सुनी है अब तक कि मरने के बाद अगर तुम
गलत लेस्याओं के साथ ग्रसित रहे तो दुर्गति होगी, नरक में पड़ोगे, मरने के बाद नरक में पड़ोगे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं होती, इसकी कोई चोट ही नहीं पड़ती। मैं तुमसे कहता हूं इस व्याख्या ने आदमी का बड़ा नुकसान कर दिया। ये व्याख्या सही है। अगर जीवन भर गलत लेस्याओं का संबंध रहा तो तुम्हारा अगला जीवन इन्हीं गलत भित्तियों पर खड़ा होगा, तो दुर्गति तो होने वाली है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम टालो मत, दुर्गति अभी भी हो रही, इसीलिए कल भी होगी, परसों भी होगी। जो अभी हो रही है उसको अभी देखने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि मौत के बाद सोच के तुम टाल ही दो। पीत, पद्म, शुक्ल, ये तीनों धर्म या शुभ लेस्याएं, इनके कारण जीव विविध सुगतियों में उत्पन्न होता है, और वही सुगति के लिए भी याद रखना। मैं स्वर्ग और नरक को वर्तमान में खींच लाना चाहता हूं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि स्वर्ग और नरक यही है। इसका तुम ये मतलब मत समझना कि आगे नहीं, लेकिन जो भी आगे है वो यहां भी है, और तुम उसे यहां देख लो तो ही आगे संभाल सकोगे। अगर तुमने यहां ना देखा तो तुम आगे भी ना संभाल सकोगे। तुमने कभी देखा कोई बीमार है और तुम एक फूल उसको जाके भेंट कर आए, उस क्षण में तुमने अपने भीतर झांक के देखा, तुम्हारी प्रतिमा उज्जवल हो जाती, तुम्हारी ही आंखों में हल्के हो जाते हो। तुम किसी को गाली दे दी, किसी का अपमान कर दिया, उसके बाद तुमने देखा तुम्हारी प्रतिमा तुम्हारी आंखों में धूल धूसरित हो जाती, तुम नीचे गिर जाते हो, तुम तड़फते हो। नरक और स्वर्ग प्रतिपल घटता है। तो जब भी तुम सुखी अनुभव करो, जानना कि सुख स्वर्ग है। जब भी दुखी अनुभव करो, जानना कि दुख नरक है। जब भी दुखी अनुभव करो, जानना कि तुमने अधर्म लेस्याओं के साथ संबंध जोड़ा होगा, अन्यथा दुख होता नहीं। और जब भी सुखी समझो तो जानना कि तुमने शुभ लेस्याओं के साथ संबंध जोड़ा, धर्म के साथ संबंध जोड़ा, अन्यथा सुख होता नहीं। सुख परिणाम है शुभ भाव का, दुख परिणाम है अशुभ भाव का। तुम्हारे ही भाव हैं, तुम्ही पर परिणाम आते हैं। ये जो महावीर ने छोटी सी बोध कथा कही है, पहले ने सोचा पेड़ को जड़ मूल से काटकर उसके सारे फल खा जाएं। इसे अपने भूख की चिंता है, लेकिन पेड़ के जीवन की कोई भी नहीं। दूसरे ने कहा केवल स्कंध ही काटा जाए, पूरे वृक्ष को क्यों नष्ट करे। स्कंध काटने पर फिर अंकुरित हो जाएगा, फिर वृक्ष पैदा हो जाएगा। लेकिन इस दूसरे को भी सोच में ना आया कि स्कंध भी क्यों काटा जाए। फल काटने के लिए स्कंध काटना जरूरी कहां है। तुमने देखा जीवन में जहां सुई की जरूरत होती तुम तलवार लिए घूमते हो, और जो काम सुई से हो सकता है वो तलवार से हो ही नहीं सकता। अक्सर तो ऐसा होगा कि सुई से जो काम होता था तलवार के कारण उसमें बाधा पड़ जाएगी। अब फल खाने हैं और पूरा वृक्ष की पीड़ से काटने बैठ गए, कोई अनावश्यक है। बहुत लोग, अधिक लोग यही कर रहे हैं। तुम्हें कितना भोजन चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना छप्पर चाहिए, लेकिन तुम इकट्ठा किए जा रहे हो, कोई सीमा ही नहीं। ऐसी जगह लोग पहुंच जाते हैं धन इकट्ठा करने की, उनको समझ में भी आता है कि अब करके और करेंगे क्या, क्योंकि धन से जो मिल सकता था मिल गया। अब तो अतिरिक्त धन इकट्ठा हो रहा है, फिर भी किए चले जाते हैं, जैसे एक नशा है। इस धन का क्या करेंगे, अब ये कोई सवाल भी नहीं है। जो भी इस दुनिया में धन से खरीदा जा सकता था वो सब मिल गया है। अच्छा मकान है, अच्छी कार है, अच्छा बगीचा है, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े हैं,
अब और क्या चाहिए? लेकिन दौड़ जारी रहती। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की सीमा नहीं मानता है वो सदा दुखी रहता है, और जो अपनी आवश्यकताओं की सीमा पहचान लेता है उसके जीवन में सुख का अवतरण शुरू हो जाता है। आवश्यकता की सीमा को पहचान लेना सुख की पहली व्यवस्था है, और आवश्यकता की सीमा को ही न पहचाने जो, वो तो सुखी हो ही नहीं सकता। उसके पास कितना ही हो वो दुखी रहेगा, जितना होगा उतना ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि और ज्यादा की मांग बढ़ती जाएगी। दूसरे ने सोचा कि पेड़ को जड़मूल से काटकर, पहले ने कहा जड़मूल से काटकर, दूसरे ने कहा केवल स्कंध काटा जाए, तीसरे ने कहा इतने की क्या जरूरत, शाखा को तोड़ने से चल जाएगा। चौथे ने कहा उपशाखा ही तोड़ना काफी है। पांचवें ने कहा पागल हुए हो, शाखा उपशाखा स्कंद वृक्ष को करना क्या है, फल ही तोड़ लिए जाएं। भूख लगी है, फल की जरूरत है, भूख के लिए फल चाहिए, शाखाएं प्रशाखाएं क्यों तोड़ी जाएं। छठे ने कहा बैठे, पके वृक्ष, पके फल हैं, गिरेंगे, तोड़ने की जरूरत नहीं, छीनना भी क्या। और ध्यान रखना, अस्तित्व इतना दे रहा है बिना मांगे और बिना छीने कि जो छीनने में पड़ जाता है वो भूल ही जाता है जीवन का एक परम गुण की यहां प्रसाद बट रहा है, यहां मिल ही रहा है। तुम झपट्टा मारने में सिर्फ ओछे सिद्ध होते हो। जीवन का कुछ रहस्य ऐसा है कि यहां बिना मांगे सब मिल ही रहा है। जीवन मिल गया तो अब और क्या चाहिए, और भी मिल जाएगा। जब जीवन बिना मांगे मिल गया, तुमने कभी मांगा था जीवन? सोचा इस पर? कहीं तुमने हाथ जोड़कर याचक की तरह खड़े हुए थे कि जीवन दे दो मुझे? जीवन मिल गया। जब जीवन मिल गया तो और क्या है जो नहीं मिल सकेगा? थोड़ी प्रतीक्षा चाहिए। तो छठे ने कहा हम बैठ जाएं, पके फल लगे हैं, हवा के झोंके आएंगे, फिर वृक्ष को भी तो दया होगी, फिर वृक्ष भी तो समझेगा कि हम भूखे, फिर वृक्ष भी तो चाहता है कि कोई उसके फलों को चखे और प्रसन्न हो, आनंदित हो। नहीं तो वृक्ष की भी प्रसन्नता कहां है? कवि के पास गीत हो तो गुनगुना के तुम्हें सुनाना चाहता, तुम ताली बजाओ इसकी प्रतीक्षा करता। संगीतज्ञ वीणा बजाना चाहता है, तुम्हारी आंखें आह्लाद से भर जाएं तो वो प्रफुल्लित होगा। फूलों की गंध बिखरती और हवाओं पर सवार हो जाती, दूर दूर की यात्रा पर निकल जाती कि कोई नासापुट प्रतीक्षा करते होंगे। वृक्षों के फल जब पक जाते तो शाखाएं अपने आप नीचे झुक जाती ताकि कोई राहगीर आए तो शाखाएं बहुत दूर न हो। फिर जब फल पक जाते तो अपने से गिरने लगते। जो पक गया है वो अपने से गिरा था। महावीर ये कह रहे हैं भरोसा करो, श्रद्धा करो, तुम जिस जीवन से आए हो उसी से वृक्ष भी आया। तुम दोनों जुड़े हो कहीं भीतर गहरे में। तुम्हारी भूख तुम्हारी ही भूख नहीं, वृक्ष को भी पीड़ा होगी। तुम जरा भूखे होकर इस वृक्ष के नीचे बैठ तो जाओ। इस सत्य को भी अब आधुनिक मनोविज्ञान ने बड़े प्रमाण दिए। न्यूयॉर्क में एक वैज्ञानिक वृक्षों पर प्रयोग कर रहा था, वृक्षों के संवेगों पर, भावनाओं पर। वो बड़ा हैरान हो गए। पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि वृक्षों में संवेग हो सकते। महावीर के बाद जगदीश चंद्र बसु तक बात ही भूल गई थी। फिर जगदीश चंद्र बसु ने थोड़ी बात उठाई कि वृक्षों में जीवन है, लेकिन बसु भी धीरे धीरे विस्मृत हो गए। विज्ञान से ये बात ही खो गई, इसकी चर्चा ही बंद हो गई।
अभी अमेरिका में फिर पुनः एक नया उद्भव हुआ, आकस्मिक हुआ। दुनिया की बहुत सी खोजें आकस्मिक हुई हैं। जो वैज्ञानिक काम कर रहा था वो किसी और दृष्टि से काम कर रहा था, लेकिन खोज में उसको यह अनुभव हुआ कि वृक्षों में कुछ संवेदनाएं मालूम होती। तो उसने वृक्षों में महीन तार जोड़े और यंत्र बनाए देखने के लिए कि वृक्ष भी कुछ अनुभव करते। तो तुम अगर वृक्ष के पास जाओ कुल्हाड़ी लेके, तो तुम्हें कुल्हाड़ी लेके आता देख के वृक्ष कप जाता। अगर तुम मारने के विचार से जा रहे हो, वृक्ष को काटने के विचार से जा रहे हो, तो बहुत भयभीत हो जाता। अब तो यंत्र जो तार से खबर दे देते, नीचे ग्राफ बन जाता है कि वृक्ष कप रहा है, घबरा रहा है, बहुत बेचैन है, तुम कुल्हाड़ी लेके आ रहे हो। लेकिन अगर तुम कुल्हाड़ी लेके जा रहे हो और काटने का इरादा नहीं है, सिर्फ गुजर रहे हो वहां से, तो वृक्ष बिल्कुल नहीं कपता। वृक्ष के भीतर कोई परेशानी नहीं होती। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे भीतर जो काटने का भाव है वो वृक्ष को संवादित हो जाता है। फिर जिस आदमी ने वृक्ष काटे हैं पहले, वो बिना कुल्हाड़ी के भी निकलता तो वृक्ष कब जाता है, क्योंकि उसकी दुष्टता जाहिर है, उसकी दुश्मनी जाहिर है। लेकिन जिस आदमी ने कभी वृक्ष नहीं काटे, पानी दिया है पौधों को, जब वो पास से आता तो वृक्ष प्रफुल्लता से भर जाते। उसके भी ग्राफ बन जाते हैं कि कब वो प्रफुल्ल है, कब वो परेशान है। और वैज्ञानिक अद्भुत आश्चर्यजनक निष्कर्षों पर पहुंचे कि एक वृक्ष को काटो तो सारे वृक्ष बगीचे के कब जाते, पीड़ित हो जाते। और एक वृक्ष को पानी दो तो बाकी वृक्ष भी प्रसन्न हो जाते। जैसे एक समुदाय है। इससे भी गहरी बात जो पता चली वो ये कि एक वृक्ष के पास बैठ के तुम एक कबूतर को मड़ोड़ के मार डालो तो वृक्ष कब जाता। जैसे कबूतरों से भी बड़ा जोड़ है, संबंध है। जैसे सारी चीजें जुड़ी हैं, संयुक्त है। होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हम एक ही अस्तित्व की तरंगे, सागर तो एक है, हम उसकी ही लहरें। एक लहर वृक्ष बन गई, एक लहर पशु बन गई, एक लहर मनुष्य बन गई, लेकिन हम सब भीतर जुड़े हैं, हम सब जीवन के ही अंग हैं। तो महावीर कहते हैं, छठवां कहता है बैठे, वो श्वेत लेस्या को उपलब्ध व्यक्ति, उसके भीतर चंद्रमा की चांदनी फैल गई, वो होश से भरा व्यक्ति। वो कहता काटने पीटने की जरूरत ही नहीं, छीनने झपटने की बात ही गलत है। जहां जीवन मुफ्त मिला है वहां भोजन न मिलेगा। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों को, देखो खेत में लगे हुए लिली के फूलों को, न तो ये श्रम करते, न ये दुकान करते, न ये बाजार करते, फिर भी कोई अनजान अपरिचित इनकी सब जरूरतें पूरी कर जाता है। और देखो तो जरा इनके सौंदर्य को, सम्राट सोलोमन भी अपनी सारी सजावट के साथ इतना सुंदर न था जितने ये खेत के किनारे लगे लिली के फूल। तुम इन जैसे हो जाओ, जीसस ने अपने शिष्यों से कहा। महावीर तो इस तरह जिए। महावीर तो जब उन्हें भूख लगती तो गांव में आ जाते। कैसे ये पक्का हो कि मैंने मांगा नहीं, तो वो सुबह ही जब ध्यान में होते तब निर्णय कर लेते कि आज किसी द्वार के सामने कोई स्त्री अपने बच्चे को कंधे में लिए खड़ी होगी और यदि निवेदन करेगी कि आप हमारे घर भोजन कर लें तो मैं भोजन करूंगा। कोई स्त्री अगर कंधे पे बच्चे को लिए खड़ी होगी तो एक पैर बाहर निकला होगा दहली के, एक पैर भीतर होगा, तो ऐसा ध्यान में तय कर लेते। फिर वो गांव में जाते। अगर ऐसी कोई युवती बच्चे को लिए हुए एक पैर दहली के बाहर एक भीतर खड़ी हो और निवेदन करे
कि हे महामुनि, आप कहां जा रहे हैं? सौभाग्य हमारा, हमारे घर को धन्य करें, भोजन ग्रहण कर लें। तो वो भोजन ग्रहण कर लेते। अगर ऐसा न होता तो वो पूरे गांव का चक्कर लगा के वापस चले आते। कई लोग रास्ते में उनको कहते भी कि भोजन ग्रहण कर लें, तो भी वो न करते, क्योंकि जो उन्होंने स्वयं सुबह बांध लिया था नियम, उससे अन्यथा नहीं। उस नियम का अर्थ था, महावीर कहते कि अगर प्रकृति को देना होगा तो वो नियम पूरा करेगी, अगर नहीं देना होगा तो हम झपटेंगे नहीं। मांगने में तो झपटना हो जाएगा। किसी के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, कहा कि भोजन दो, तो जबरदस्ती है। न देना हो उसे तो इंकार करे तो बेइज्जती होती, अपमान होता है। बेमन से दे तो लेने का मजा ही चला गया। तो महावीर ने बड़ा अनूठा प्रयोग किया, सिर्फ महावीर ने किया पृथ्वी पर। 2-2 महीने भर के उपवास के बाद गांव में जाते, और अगर न मिलता तो वो प्रसन्नता से वापस लौट आते। इसमें कुछ विषाद भी न था, शिकायत भी न थी। वो कहते तो ठीक है, आज भोजन की जरूरत न होगी। जब प्रकृति आज देने को तैयार नहीं है तो साफ है कि मेरे मन का ही ख्याल होगा कि भूख लगी। अगर भूख लगी ही होती तो कहीं ना कहीं प्रकृति में कंपन होता, कोई ना कोई उपाय बनता। एक दफा उन्होंने नियम ले लिया कि कोई राजकुमारी लोहे की जंजीरों में बंधी। अब राजकुमारी और लोहे की जंजीरों में बंधी, निमंत्रण देगी। द्वार पर कोई गाय खड़ी, उसके सींग में गुड़ लगा तो स्वीकार करूंगा। कई दिन आए और गए, पूरा नगर परेशान हो गया, क्योंकि पूरा नगर देख रहा है कि उन्होंने कुछ व्रत लिया है, पूरा नहीं हो रहा, हम भोजन भी नहीं दे पा रहे। लोग रो रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। वो रोज आते हैं उसी प्रसन्न चित्त भाव से, उसी आह्लाद से चक्कर लगा के गांव का वापस चले जाते हैं। ऐसा कई दिन हुआ। फिर एक दिन वो घटना भी घट गई, वो जो बिल्कुल अकल्पित मालूम पड़ती कि कभी कैसे घटेगी, वो भी घट गई। एक बैलगाड़ी में गुड़ लदा जाता था, और कोई गाय पीछे से उस गुड़ को खाने के लिए बढ़ी, उसके सींग में गुड़ लग गया। वो गाय वहां खड़ी थी, गुड़ चबाती, सींग में गुड़ लगा, और बाप नाराज हो गया था। तो अपनी बेटी को उसने हथकड़ियां डलवा के कारागृह में बंद कर दिया था। सींचों के पार राजकुमारी लोहे की जंजीरों में पड़ी थी, गाय सींग पर गुड़ लगाए खड़ी थी। तो महावीर ने भोजन स्वीकार किया। महावीर कहते हैं, जब जरूरत होगी मिलेगा, मांगो मत, मांग के व्यर्थ दीन मत बनो। इसलिए श्वेत लेस्या का वो कह रहे हैं, छठ में ने कहा चुप भी रहो, शांति से बैठो भी, वृक्ष से फल टपकेंगे, पके फल चुनकर क्यों न खाए जाएं। जो तोड़ा जाए वो कच्चा होगा, जो कच्चा हो वो अभी खाने योग्य नहीं। जो अपने से गिर जाए वही पका होगा, वही खाने योग्य भी होगा। जो अपने से मिल जाए वही खाने योग्य। प्रकृति दे रही हजार हजार ढंगों से, अगर आदमी झपटे ना तो भी मिलता है। पक्षियों को मिलता है, पशुओं को मिलता है, वृक्षों को मिलता है। देखा, वृक्ष तो कहीं जाते आते भी नहीं, जड़ जमाए एक ही जगह खड़े, तो भी क्या कमी है? कुछ तुमसे कम हरे हैं, कुछ तुमसे कम ताजे हैं, कुछ तुमसे कम जीवंत, खूब हरे, खूब जीवंत है। जमीन में जड़ें रोपे खड़े, कहीं जाते भी नहीं, आने जाने की चिंता भी नहीं करते। वहीं आना पड़ता है परमात्मा को देने, वहीं प्रकृति को लाना पड़ता है, वहीं बादल आके बरस जाते, वहीं जमीन हजार हजार ढंगों से भोजन को जमा देती, वहीं सूरज की किरणें आ जाती, वहीं हवा के झोंके प्राणवायु ले आते। जब वृक्षों तक के लिए ये हो रहा है तो आदमी की अश्रद्धा खूब है, अद्भुत है।
ये होगा ही। लेकिन श्वेत लेस्या के जन्म के बाद ही ऐसी महत श्रद्धा का जन्म होता है कि सब होता है, सब होगा ही। इस परम श्रद्धा से ही आदमी आस्तिक बनता है। और महावीर कहते हैं कि ये भी 6 लेस्याएं हैं, छठवीं भी। इनके पार वीतराग की अरिहंत की अवस्था है। उस अरिहंत की अवस्था में तो कोई पर्दा नहीं रहा, शुभ्र पर्दा भी नहीं रहा। इन 6 पथिकों के विचार, वाणी तथा कर्म क्रमशः 6 लेस्याओं के उदाहरण। 6वीं लेस्या को अभी लक्ष्य बनाओ, श्वेत लेस्या को लक्ष्य बनाओ। चांदनी में थोड़े आगे बढ़ो, चलो चांद की थोड़ी यात्रा करें, पूर्णिमा को भीतर उदित होने दो। हिंदू संस्कृति का सारा सार इस सूत्र में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। सब सुखी हों, रोग रहित हों, कल्याण को प्राप्त हों, कोई दुख का भागी ना हो। ये श्वेत लेस्या में जीने वाले आदमी की दशा है। इसके पार तो कहा नहीं जा सकता, इसके पार तो अवर्णीय अनिर्वचनीय का लोक है। इसके पार तो शब्द नहीं जाते, छठ में तक शब्द जाते हैं। इसलिए छठ में तक महावीर ने बात कर दी। यद्यपि जो छठ में तक पहुंच जाता है उसे 7 में तक जाने में कठिनाई नहीं होती। जिसने अंधेरी रातों के पर्दे उठा दिए वो फिर आखिरी जीने से पारदर्शी सफेद पर्दे को उठाने में क्या अड़चन पाएगा। वो कहेगा अब अंधेरा भी हटा दिया, अब प्रकाश भी हटा देते। अब तो हम जो है जैसा है उसे वैसा ही देख लेना चाहते, निपट नग्न उसकी सहज स्वभाव की अवस्था में। इन चित्त की दशाओं को हम छिपाने की कोशिश करते, इन्हें मिटाने की कोशिश करें। छिपाने से